आंदोलन में आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग। दोस्तों, गांधी युग से संबंधित क्वेश्चंस हर बार एग्जामिनेशंस में देखने को मिले हैं। सभी रिपीटेड क्वेश्चंस जो बीपीएससी के द्वारा पिछले कई एग्जामों में उनके द्वारा पूछे गए हैं, उनको भी इसमें ध्यान रखा गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपरांत गांधी जी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। सही आंसर आप लोग इसमें से कमेंट कर सकते हैं। आप जो है प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न आपके पास दिखाया जो गया है वह है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उपरांत गांधी जी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। सही आंसर है चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसी कदम क्या था। सही आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन जो है वह जो है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला कदम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह जो प्रारंभ किया वह चंपारण था और सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। इसका भी सही आंसर चंपारण हो जाएगा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी, इसको आगे थोड़ा सा कर लेते हैं। प्रश्न देखिएगा, पांचवा है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। सही आंसर है चंपारण में किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किसान आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि चंपारण संग्रह में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो चंपारण सत्याग्रह संघर्ष में निम्नलिखित में से वो कौन है जिन्होंने सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे चंपारण संघर्ष के समय महात्मा गांधी के साथ उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने अपना जो प्रथम सत्याग्रह है वह जो प्रारंभ किया, उन्होंने मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में जो है मतलब दिए गए ऑप्शन के अनुसार यही इसका आंसर हो जाएगा। वरना अगर कि तीन कठिया सिस्टम रहता तो उस समय इसको आप आंसर कर सकते थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह अभियान चलाया था। सही आंसर है चंपारण से चलाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो वह कौन सा आंदोलन है जब महात्मा गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया। तो सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया। और दोस्तों, गांधी जी को महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी जी के अपने राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न है अगला, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंध रहने वाला राजकुमार शुक्ल है। इन्होंने ही महात्मा गांधी को जो है लखनऊ अधिवेशन से बिहार में आकर के नीलहे किसानों की स्थिति जानने के लिए रिक्वेस्ट किया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोधी भी कुछ लोग थे। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। तो चंपारण आंदोलन से अनुग्रह नारायण सिंह संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण संबंध नहीं था। वही जे.बी. कृपलानी भी इससे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, 15वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था। तो गांधी जी के चंपारण आंदोलन जो है दोस्तों नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु जाना जाता है। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को देखिएगा कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है। तो चंपारण में तिनकठिया जो सिस्टम है दोस्तों, उसका मतलब है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 17 नंबर क्वेश्चन को और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनहंसार की घटना घटी थी। तो निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनहंसार किया गया। सही आंसर है दी रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जो है यह मतलब जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह उभर करके सामने आया था। आगे क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है कि तिलक की मृत्यु पर किसने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है। तो याद रखिए यह कथन महात्मा गांधी का है जिन्होंने कहा था तिलक की मृत्यु के बाद कि मेरा जो दाहिना हाथ है वो अब कट चुका है। आगे बढ़ते चलते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था। तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था। सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह। अभी फिलहाल बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग अभी हम लोग देख रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप सपोर्ट कीजिए, हमें ऊर्जा प्रदान कीजिए। उसके बाद देखिए हम आपको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। इसका आंसर हो चुका है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सबसे पहले उन्होंने प्रथम बार भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि तिनकठिया प्रथा किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है। तो तिनकठिया जो सिस्टम है वह चंपारण में नील की खेती से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था। तो याद रखिए किसानों के पक्ष में उन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। सही आंसर है स्वामी श्रद्धानंद ने जो है ऐसा रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पास हुआ था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या था। तो रॉलेट एक्ट का जो अपना एक्ट का लक्ष्य था उसका सही आंसर है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो याद रखिएगा नो दलील, नो अपील, सीधे जेल, नो बेल, ये जो है रॉलेट एक्ट से संबंधित रहने वाला जो चीज़ें था। आगे क्वेश्चन दोस्तों कि रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था। तो रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था। इसके पीछे मुख्य कारण था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके और भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाने से रोका जाए। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। तो सही आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना रॉलेट एक्ट का एक प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों ये अमृतसर में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 ईस्वी में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 से ईस्वी जो है भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाएगा। जालियांवाला बाग त्रासदी के नाम से यह जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से 31 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न कहता है प्यारे दोस्तों कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार से तुरंत पूर्व घटी हुई थी। तो वह घटना थी रॉलेट एक्ट का बनना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग जो है, प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। इसका साधारण सा आंसर है 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग का घटना घटा हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि द अनॉरिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है। दोस्तों इसी का नाम रॉलेट एक्ट है। तो रॉलेट एक्ट का पुराना नाम ये अनॉर्किकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का यह जो है शुरू का नाम था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई। तो सर की उपाधि जो है यह मिली हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों की इस उपाधि को त्याग दिया था। 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण यानी कि भारत सरकार को लौटाने वाले यानी कि ऑनर लौटाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण यानी कि जो सर की उपाधि थी उन्होंने लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी परित्याग कर दिया था। तो याद रखें नाइटहुड की उपाधि भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिया था। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो नाइटहुड की उपाधि भी रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, उन्होंने इसको लौटा दिया था। जालियांवाला बाग यानी कत्लेआम किस शहर में हुआ था। अमृतसर इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति का रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? सही आंसर है यह कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका नाम हंटर समिति था। प्रश्न आगे सामने है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो याद रखिएगा सही आंसर है किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में जो है जालियांवाला बाग जो बगीचा था उसमें भारतीय लोग एक मीटिंग के लिए उनको छोड़ने के लिए विवश करने के लिए अंग्रेज सरकार को ये जालियांवाला बाग में अपनी एक बैठक कर रहे थे। निर्दोषों को मारा गया था। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो किन के गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वो लोग जमा हुए थे। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान निम्न में से किन की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को इकट्ठे हुए थे? एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। याद रखेंगे किसी तरह घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे आप घबराएंगे नहीं, इसलिए कई प्रकार के क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा रहा होगा। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर का नाम जो है वह जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जिसको उधम सिंह ने जाकर लंदन में गोली मार दी थी। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? तो निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? सही आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार में। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? तो जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? तो उसका सही आंसर है जनरल डायर ने, जनरल ओ डायर उसका नाम था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है सत्य और अहिंसा। ये महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन कहता है 48 नंबर के निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? निम्न में से गांधी युग के, तो याद रखिएगा सही आंसर है सत्य तथा अहिंसा। एक बार इसको फिर दोहरा दिया गया है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में जो प्रकाशित किया था पत्र को याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन। कई बार पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन जो है यह पत्रिका जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रदान किया गया था। ये तीनों चीज़ें एक साथ मिला करके आप याद रखिएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया और उसका नाम क्या था? तो सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। एक बार फिर से इसको दोहरा कर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सर शंकर नायर। इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से ही त्याग पत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? सही आंसर है उधम सिंह ने जाकर उनको मार दिया था 20 सालों के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? उधम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है भाषाओं में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है दोस्तों वह गुजराती में लिखा गया था। 55 नंबर क्वेश्चन है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया था? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही ए आंसर सही हो जाएगा कि फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन है कि फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो फिनिक्स फार्म जो है डरबन दक्षिण अफ्रीका में है जहाँ पर गांधी जी पहले रहते थे। आगे प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है। तो महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है मूल रूप से वह किस भाषा में है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें जो है गुजराती भाषा में लिखा गया है।
माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसके भी लेखक महात्मा गांधी है। कई प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से आप हमारे साथ बने रहिएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा गया था? इसे जो है सत्याग्रह आश्रम नाम दिया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में? कृष्ण नगर के बाहर स्थित था। सही आंसर है ये अहमदाबाद के बाहर उपस्थित था। 61 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी? यानी कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन ये कब लिखा गया? 1919 ईस्वी में हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? सही आंसर है पीर मोहम्मद मुनिस ने जो है सबसे पहले किसानों की स्थिति को जो है दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से लिख करके उसको उनकी दुर्दशा को जो है प्रकट किया था। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एम के गांधी के समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे? तो एम के गांधी समर्थक थे, यानी कि किस चीज़ के समर्थक थे? तो एम के गांधी जो है दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन है कि किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो किन दो नेताओं ने भारत में दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? राइट आंसर हो जाएगा गांधी तथा तिलक जी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दौरा करके भारत के उत्थान की सामाजिक उत्थान के बारे में चर्चा किया था लोगों के पास। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है सूती मिल के कामगारों के लिए जो है अहमदाबाद सत्याग्रह। तो अहमदाबाद सत्याग्रह किससे संबंधित है? सूती मिल के कामगारों के पक्ष में किया गया एक आंदोलन। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले कब भूख हड़ताल किया था? सही आंसर है अहमदाबाद की हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल जो है वहीं से उन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया था अपने आंदोलन का। बारदौरी सत्याग्रह जो कि 1888 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और वहीं पर जो है वल्लभ भाई पटेल के नाम के शुरू में सरदार जुड़ा गया और वहाँ की महिलाओं ने बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था, और यह जो उपाधि जो है महात्मा गांधी के माध्यम से वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। याद रखेंगे रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के वह कौन सा रेलवे स्टेशन था जहां से गांधी जी को जो है ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? सही आंसर है इसका नाम पीटर मित्जबर्ग। याद रखेंगे पीटर मारितिजबर्ग इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द गढ़ने वाले व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट जो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। गांधी जी की दृष्टि से में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का मतलब रियल में होता है सत्य की प्राप्ति का रास्ता जो है अहिंसा कहलाती है। करमचंद गांधी दीवान थे, यानी कि करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? सही आंसर है कि वो राजकोट के, पोरबंदर के और बीकानेर का। तो उपरोक्त सभी के, लेकिन उनके पिताजी जो थे राजकोट से संबंधित थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 75 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में महात्मा गांधी की सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? रॉलेट एक्ट, उसके बाद रिपब्लिकन सेफ्टी, उसके बाद सेफ्टी बिल 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर ट्रेड विवाद अधिनियम? तो सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? रॉलेट एक्ट, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं की अवगत कराया? तो याद रखेंगे लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में अवगत कराया गया है।
77 नंबर क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम जो है दोस्तों सत्याग्रह आश्रम था। 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी ने किसने दी थी? फिर से देखेंगे, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? तो जी हाँ, उनके गुरु जी ने यह प्रदान किया था कि बिल्कुल आप जानकार हैं, लेकिन अगर आप भारतीय इतिहास में अपने क्रांतिकारी में दम लाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरत है कि यहाँ पर पहले एक राजनीति में प्रवेश करने से पहले देश में पर्यवेक्षण कीजिए और एक विद्यार्थी का रूप लिए रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष पहले खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? सही आंसर है, यह भी बात गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा था कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। कान खुले रखें लेकिन मुंह से कुछ न बोलें, ऐसा बताया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो है कहाँ दिया था? वाराणसी में। एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन पूछ देगा बहुत कंफ्यूजन हो जाइएगा। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना जो है पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण जो है दोस्तों वाराणसी में दिया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण जो है यह एक तरीका बताया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से भारत में लौटे थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी, नीचे थोड़ा सा कर लेते इसको। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में करीब 21 वर्ष अपना समय बिताए थे। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन से संबंध महात्मा गांधी का नहीं था, ये बहुत पहले की अपनी घटनाएं हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे भी कौन है? स्वामी श्रद्धानंद। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, स्वामी श्रद्धानंद इनका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि सन 1971 17 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो सन 1718 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में जो हिस्सा लेने वाले थे वे मजदूर, यही कारण है कि इसे मजदूर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से जो भाग नहीं लिया था, वाइकोम का सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप में, वरना खेरा सत्याग्रह, राजकोट और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने फेस टू फेस क्या किया था? भाग लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखेंगे, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज जो थे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीब अंग्रेज मित्र थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले पंडित नेहरू ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है महात्मा गांधी जो है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है? तो महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में जो सत्य शब्द नहीं है वह है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेरा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? सही आंसर है कि होम रूल आंदोलन जो है वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था दोस्तों। एनी बेसेंट और उसके बाद बीजी तिलक जो है इसके प्रस्थापक थे। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियोटी प्रथा का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या था? बंधुआ मजदूरी का एक रूप जो है उसको कमियोटी के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि गांधी इनोवेशंस गांधी जी का नवाचार तात्पर्य है। सही आंसर है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन के अधिक लोगों के लिए, यह जो है गांधी जी के एक प्रमुख नियम थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों के मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए आंदोलन जो है पटना से शुरू किए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। तो गांधी जी सेवा धर्म जो है दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपनाया था। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो सही आंसर है कि यरवदा की जो कारागार है उसको गांधी जी ने मंदिर नाम दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, किसके माध्यम से। उनके लिए कुटीर उद्योगों को स्थापित करके इसको दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है आपके पास कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखा था। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु यह जो है एम.के. गांधी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या मानता था। सही आंसर हो जाएगा कि भारत निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अंतिम नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही आंसर है कि सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, यह गांधी जी का उद्देश्य नहीं था। तो आज के कंटेंट में गांधी युग के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके सामने प्रदान किया गया है। शुक्रिया, जय हिंद।